नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़े और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के एग्जाम के बारे में, एग्जाम की स्थगित को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट के किन किन विषयों की परीक्षा को स्थगित के साथ साथ हम बात करने वाले हैं एलटी गेट को लेकर हो रहे विवाद के बारे में। डिटेल में हम बात करेंगे एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉफर्स्ट टुडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा तारीखों के बारे में। परीक्षा तारीखों के साथ साथ अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए जिस तरीके से विज्ञापन जारी किया गया था उसी तरीके से विज्ञापन जारी करने के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा को लेकर कार्यक्रम भी जारी कर दिया। अभी तक कई विषयों को लेकर आप सभी के सामने परीक्षा की तारीखें घोषित भी की गई थी, लेकिन एक विषय ऐसा था जिसको लेकर अभी भी आयोग ने एग्जाम डेट जारी नहीं की थी और वो विषय है कंप्यूटर का विषय। समस्या ये आ रही थी, मैंने आपको बताया भी था कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा की तारीखें घोषित आयोग नहीं करना चाहता था। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी मामले कोर्ट में लगे हुए हैं। कोर्ट में जब मामले चले जाते हैं तो आयोग चाहता है कि पहले वहां से फाइनल हो जाए, क्योंकि अगर एक बार परीक्षा से संबंधित प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो बाद में कहीं ना कहीं पहुंचते पहुंचते दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इसी को लेकर एक और बड़ी जानकारी आप सभी के सामने आ गई है। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जब से विज्ञापन जारी हुआ है तभी से अभ्यर्थी तरह तरह के विरोध कर रहे हैं। सबसे पहला जो विरोध आप सभी के सामने था वो था आप सभी की प्री और मेंस को लेकर कि भाई एक ही परीक्षा के आधार पर आप सभी परीक्षा करा लो। दो दो परीक्षा कराने की क्या आवश्यकता है जब सेम अभ्यर्थियों से परीक्षा लेनी ही है तो। लेकिन आयोग ने उस मांग को नहीं सुना। फिर अभ्यर्थियों के माध्यम से दूसरा जो विरोध किया गया वो था आप सभी के लिए मेंस के अंदर सब्जेक्टिव का होना। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कभी कभी कमेंट करके पूछते भी हैं जो पहली बार एलटी गेट दे रहे हैं कि क्या सर जो मेंस होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। हालांकि ये बात आपके विज्ञापन में पूरे तरीके से स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है कि आपका जो मेंस की परीक्षा रहने वाली है वो पूरे तरीके से सब्जेक्टिव मोड में आयोजित की जाएगी। तो अब आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है कि आपकी परीक्षा अगर सब्जेक्टिव मोड में होगी तो फिर आपकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। एक और मांग थी एज लिमिट में छूट के बारे में, लेकिन ये मांग भी कहीं ना कहीं आयोग की और इसके अलावा सरकार की नज़रों से काफ़ी ज़्यादा दूर रही। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर आयु सीमा में छूट दे दी जाए। ये तो वो मांगे हैं जो अभ्यर्थियों के माध्यम से की जा रही थी और इन मांगों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अब एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने आ गई है, वो है आप सभी के एग्जाम को स्थगित को लेकर। एल टी शिक्षक भर्ती के पहले आपको दिखा दूं कौन कौन सी परीक्षाएं कौन कौन से विषय को लेकर है स्थगित के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये आपके सामने पहला नोटिस है जो एल टी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने दो नोटिस जारी किए थे। पहला नोटिस आप सभी को ये वाला देखने के लिए मिला था जिसमें उन्होंने बताया था कि गणित की परीक्षा 6 तारीख को होगी और जो हिंदी की परीक्षा वो भी 6 को होगी और 7 तारीख को आपकी दिसंबर में परीक्षा होने वाली विज्ञान की। संस्कृत की भी 7 को बताया गया था, गृह विज्ञान 21 और वाणिज्य की 21 को। इसके साथ जो दूसरा नोटिस उन्होंने जारी किया था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। दूसरे नोटिस में जो जानकारी दी गई थी वो थी सामाजिक विज्ञान को लेकर जीव विज्ञान, जो 17 तारीख को होने वाला है। 18 तारीख को शारीरिक शिक्षा और इंग्लिश की परीक्षा है। इसके अलावा कला की और उद्यान कर्म की जो परीक्षा है वो 24 को है। 25 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है वो उर्दू और संगीत की है। ये आयोग का पूरा परीक्षा कार्यक्रम है जो एलटी ग्रेड को लेकर है। हालांकि अभी कंप्यूटर विषय के संबंध में कोई भी परीक्षा की तारीख उन्होंने जारी नहीं की है। रीज़न मैंने आप सभी को बता रखा है, आयोग जल्दी इसको लेकर भी अनाउंसमेंट कर सकता है। और कब तक होगी अगर बात की जाए तो परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। फाइनल मोहर लगने के साथ ही आयोग ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर देगा एलटी गेट शिक्षक भर्ती के कंप्यूटर विषय की परीक्षा के बारे में। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर जो कि संबंधित था एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर। देखो, ये तो आपका विषयवार कार्यक्रम में जो जारी किया गया था, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी वो कुछ विषयों को लेकर है। सबसे पहले अगर बात की है जो 24-25 को आपकी परीक्षा होने वाली है और जो 17-18 को परीक्षा होने वाली है,
इन तारीखों पर आयोग को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अभ्यर्थियों की मांग भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये परीक्षा 16, 17, 17, 18 जनवरी को होने वाली है। इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ भी रहे थे कि अगर सर कोई परीक्षा स्थगित होती है तो कौन सी हो सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और मांग क्या की जा रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 17, 18 तारीख को जो आपकी परीक्षा होगी जनवरी में, वो तो स्थगित होने के अभी कोई चांसेस नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि इन परीक्षाओं को लेकर कोई क्लैश नहीं हुआ है। क्लैश का मतलब है दो परीक्षाएं एक तारीख पे हो जाना। तो 17, 18 की परीक्षा तो सेफ है। 24 और 25 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, इनमें भी किसी परीक्षा के आपस में टकराने की चीज़ें नहीं है। वैसे कुछ परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन जो परीक्षा आपके लिए मेन है, मान लो कि एक शिक्षक भर्ती दूसरी शिक्षक भर्ती है, तो ये परीक्षा मेन है। अब एक है एलएलबी की परीक्षा, एक है शिक्षक भर्ती की परीक्षा, तो दिक्कत नहीं है। तो एक जैसी कैटेगरी की परीक्षा अगर एक तारीख पे हो तो दिक्कतें आती हैं। तो ये परीक्षा का कार्यक्रम जो जारी किया गया, ये तो पूरे तरीके से सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपके लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर सब कुछ सही रहता है तो इन्हीं तारीखों पर ये परीक्षा हो जाएगी। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आप सभी के सामने इस वाले परीक्षा कार्यक्रम में है, जो कि आयोग ने 20 सितंबर 2025 को जारी किया था। जब आयोग ने 20 सितंबर 2025 को आपका परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था 6 विषयों का, उसी समय पे क्या होता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनाउंसमेंट के कुछ दिनों के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि आप सभी का है सीबीएसई, उनके माध्यम से परीक्षा की तारीखों को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई, और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की वो है 21 तारीख की। 21 तारीख को ईएमआईएस की जो परीक्षा है वो होने वाली है। ईएमआरएस, अब ईएमआरएस तो संबंधित है शिक्षक भर्तियों से, है ना। उस दिन आपकी प्रिंसिपल की परीक्षा भी होने वाली है। कब होने वाली है? 21 दिसंबर को। इसी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि इन जो 21 तारीख की परीक्षा है इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए, जिससे कि जो दोनों अभ्यर्थी एक ही भर्ती में हैं या अलग अलग भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं, दोनों में आवेदन किए हैं, दोनों अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में बैठ सकें, है ना। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अगर किसी परीक्षा के किसी विषय में बदलाव है या बदलाव की मांग है, वो ये है आपके सामने होम साइंस का और वाणिज्य का। बाकी गणित, हिंदी, विज्ञान और संस्कृत, इनकी परीक्षा की तारीखों को लेकर कोई ज़्यादा विवाद नहीं है, क्योंकि इन तारीखों पर कोई परीक्षा या कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा पहले से प्रस्तावित नहीं है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 5वें और 6वें नंबर की जो परीक्षा है, अगर इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए तो शायद अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिले। देखना ये होगा कि क्या सरकार और आयोग इस बात पर विचार करते हैं, जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।